ओके, तो ये फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं खान कोचिंग एकेडमी फुल कोर्स टेस्ट था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमने कर लिया था। नाउ फिजिक्स पोर्शन है कि इफ हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 10 ईयर देन हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 20 ईयर। तो पहले दो हाफ लाइफ गुजर रहे हैं, ठीक है, 10 से 20, मतलब पहले 1 से 10 फिर 10 से 20। तो पहले हाफ लाइफ में हो जाएगा 50%, दूसरे हाफ लाइफ में हो जाएगा 25%। ये ऑप्शन आपके पास सीधा करेक्ट हो जाएगा। 124 which of the following does not affect the half life of a radioactive element। अच्छा देखो ना, वैसे ये प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैकेनिकल फील्ड ये बिल्कुल इफेक्ट इसको नहीं करते। अब इनमें इसने इस तरह ऑप्शन दिए हुए, अगर हम नन ऑफ दीज लगाते इसका मतलब ऊपर वाले इफेक्ट करते हैं और ऊपर वाले तो इफेक्ट नहीं करते, बट जो ज्यादा है ना इनमें फिर प्रेशर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। बाकी इन लोगों ने लिखा हुआ है कि टेम्परेचर और केमिकल रिएक्शन कैन इन्फ्लुएंस इट। बाकी ईटो 2022 का देख ले, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपके पास टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता इन पे। हाफ लाइफ बस एक कांस्टेंट वैल्यू है। If you start with 100 gram of radioactive substance with a half life of 5 years, how many gram will remain after 15 years? मतलब 3 हाफ लाइफ गुजरे हैं, तो पहले 100 से हो जाएगा, पहले हाफ लाइफ में 50, दूसरे हाफ लाइफ में 25, तीसरे हाफ लाइफ में हो जाएगा 100 ग्राम है, पहले हाफ लाइफ में हो जाएगा 50, दूसरे में हो जाएगा 25, तीसरे में हो जाएगा तो 25 का आप क्या है 12.5 के आसपास आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो आपको 3 हाफ लाइफ दे रहा है, 5 ईयर इसका और 15 ईयर पूछ रहा है, 5 5 और फिर 5। तो पहले में 100 से 50, 50 से फिर 25, 25 से 12.5। विच आर द फॉलोइंग इज द स्टेट फंक्शन इन थर्मोडायनामिक। आपके पास थर्मोडायनामिक में स्टेट फंक्शन आपके पास क्या है? इंथैल्पी इज वन सच स्टेट फंक्शन। तो इसमें तो इंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी भी आपके पास स्टेट फंक्शन है, ठीक है। हीट और वर्क नहीं है, तो पता नहीं लोगों ने किस तरह एमसीक्यूज बनाई। द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। सॉरी, विच आर द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन। तो ये दोनों स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अब इनमें मैं किस तरह एक लगाऊं? विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक एक फास्ट प्रोसेस होता है, कंप्रेसिंग एयर इन अ बाइसिकल पंप रैपिडली। तो यस, ये पे रैपिडली फास्ट प्रोसेस, ठीक। और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? नेचुरल प्रोसेस टेंड टू इंक्रीज द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। ये डी करेक्ट है आपके पास, ठीक है। और व्हाट हैपन इनटू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन? वो कांस्टेंट रहती है, उसको कुछ भी नहीं होता। सो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा? रिमेन कांस्टेंट। और एट व्हाट पॉइंट इन द ट्रेजेक्टरी डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी? तो जितना हाइट ज्यादा होगा एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। 31 है आपके पास, विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल रिजल्ट इन द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम द ग्राउंड? 45 पे आपके पास रेंज मैक्सिमम होता है। इफ टू प्रोजेक्टाइल आर लॉन्च एट द सेम इनिशियल स्पीड but one is launched at steeper angle closer to vertical than the other, which one will spend more time in the air? जो वही वाला जिसका एंगल क्या है? स्टीपर एंगल है। या प्रोजेक्टाइल लॉन्च एट स्टीपर एंगल क्लोजर टू वर्टिकल स्पेंड मोर टाइम इन द एयर, ठीक है, क्योंकि वो स्टीपर वाले की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा इसलिए फिर। और व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस? अ फोर्स पर यूनिट चार्ज है ये एक। हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड? सो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के साथ इनवर्स स्क्वायर ला है, ठीक। 36 if you double the magnitude of a charge, how does the electric field at a given distance from the charge changes? तो वो भी डायरेक्ट है ना इसके साथ, ई के क्यू के साथ डायरेक्ट है, तो ये भी डबल होगा। इन अ मैकेनिकल सिस्टम इफ यू वांट टू इंक्रीज द पावर आउटपुट व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए? इन मैकेनिकल सिस्टम पावर इज कैलकुलेटेड हैज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, सो टू इंक्रीज पावर आउटपुट यू कैन इंक्रीज द वेलोसिटी एट विच वर्क इज डन, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी से फिर वही फोर्स बढ़ेगा,
फोर्स से फिर वही वर्क बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी इनका मेन वो है। और 38 है आपके पास के इन इलेक्ट्रिकल सर्किट हाउ आर द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रिलेटेड विद कैलकुलेटिंग द टोटल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल सर्किट मीन सीरीज की ये बात कर रहा है, ठीक है। नहीं, ये अभी किसकी बात कर रहा है, सीरीज की बात कर रहा है। इन सीरीज सर्किट रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होते हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या होगा, ऐड वाला आएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, व्हाट पावर का यूनिट है। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड बट नॉट थ्रू वैक्यूम। सो दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड, वो आपके पास क्या कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है, ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव इज रिलेटेड टू द एनर्जी कैरिड बाय द वेव, वो एम्पलीट्यूड है आपके पास। And what type of energy is stored in a chemical bond of a molecule, chemical energy is stored in the bond between atom and molecule, ठीक है। what is the defining characteristic of a simple harmonic motion, it's a periodic oscillation। for which of the following quantity remain constant during simple harmonic motion, amplitude constant रहता है, ठीक है। frequency change होती है, angular frequency, displacement। और in a simple harmonic motion what is the relationship between displacement and restoring force, directly related है ये। 47 है कि what is the formula for the period time of simple harmonic oscillator। तो ओमेगा जो होता है ना वो बराबर होता है 2 पाई बाय टी, टी उस तरफ तो 2 पाई बाय डब्ल्यू। ये ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, 2 पाई बाय डब्ल्यू, ठीक है। और अगर W को मैं बोलूँ ना तो 2 पाई बाई एफ टी इज इक्वल टू 1 बटा एफ। ये इन लोगों ने पता, इनके ऑप्शन मुझे एक समझ नहीं आते। अगर W में मैं 2 पाई एफ पुट करूँ, 2 पाई पाई कट जाएगा, T इज इक्वल टू 1, एफ भी आपके पास आता है, ठीक है। अब इनको समझाओ आप, T इज इक्वल टू 2 पाई बाई एफ, 2 पाई बाई एफ नहीं होता 2 पाई बाई W, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एफ को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा टी, तो T उस तरफ 2 पाई बाई W, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। फिर उसके बाद ये सी भी करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं W को खोल लूँ 2 पाई एफ और खोल लूँ, ठीक है, फिर 2 पाई 1 बट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो इनवर्स है ना, ये भी आप मालूम है, तो ये भी आपके पास करेक्ट है। फिर आपके पास है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन SHM oscillator एंड विद द फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री है, तो वो आगे भी सेम 90 डिग्री फेज डिफरेंस होगा नहीं, पर जितने से स्टार्ट ले रहे हैं, जितने डिफरेंस से स्टार्ट ले रहे हैं आगे भी वही डिफरेंस होगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ परमानेंट मैग्नेट। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। विच लॉ डिस्क्राइब हाउ अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड बाय अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट्स फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग वायर पॉइंट टुवर्ड द वायर, ठीक है। The magnetic field line around a current carrying wire follow a circular pattern and point toward the wire direction. What happened to the strength of magnetic field as you further away from a magnetic source? तो decrease होंगे। Which of the following material is typically considered as ferromagnetic material, जिसमें unpaired electron ज्यादा हो, आयरन है आपके पास। What is the primary source of energy in a nuclear power plant? Nuclear fission reaction। और which are the following element commonly used as a fuel in nuclear fission reaction। तो यूरेनियम आपके पास यूज होता है, ठीक है। और what is the primary product of a nuclear fusion reaction in star like the sun। तो हीलियम आपके पास होता है। which are the following reaction has the potential to release more energy per unit mass। nuclear fusion reaction have the potential to release significant amount of energy per unit mass। वन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, टोटल कैपेसिटेंस आपके पास डिक्रीज होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस सीरीज में इंक्रीज होता है, इंडक्टेंस सीरीज में इंक्रीज होता है। और 59 है वन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो फिर पैरेलल में ये इंक्रीज होंगे, ठीक है। और अब देखो अगर इसमें अगर आपको पहला ना आता होगा ना तो फिर दूसरा भी नहीं आता होगा, ठीक है। तो आप फिर गलत कर सकते हैं, इसलिए अगर एक सीखो ना तो उसके साथ जितने भी साथ वाले पॉइंट है वो भी सीखे करो। अब अगर आपने ये सीरीज सीख लिया साथ में पैरेलल सीखो,
फिर आ जाओ रेजिस्टेंस, साथ में इनका रेजिस्टेंस भी देखो सीरीज में, रेजिस्टेंस, फिर इंडक्टर में आ जाओ, इसी तरह स्प्रिंग में आ जाओ, सारे पॉइंट फिर आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। If you have two capacitor, one with capacitance of 4 microfarad, another with 6 microfarad, what is their equivalent capacitance when connected in series? तो अभी हमने कहा सीरीज में क्या होते हैं, सीरीज में कम होता है, तो इसका मतलब है 4 वाले से भी इसका आंसर कम होगा, ठीक है। तो 1/4 प्लस 1/6, 6 4 24 है, और 4 6 24 जमा 6 4 24, 6 जमा 4 10, 10/24.0, 10/24 सॉरी, तो बट ये तो 1/c है ना, तो c मेरे पास क्या हो जाएगा 24/10, 24/10 होता है, ठीक है। 10 2 ने 20, नहीं इसमें क्या आ रहा है, 1 कैपेसिटर ऑफ 4 अनदर 6 माइक्रोफेराड, एक 4 एक 6 है, ठीक है। एलसीएम इससे क्या था, एलसीएम तो मैंने गलत नहीं दिया हुआ, 4 और 6, 4 एकम 4, बल्कि 2 2 4 2 3 6, 2 2 एकम 2 3, 3 2 ने 6, 6 2 ने 12 एलसीएम, लेकिन एलसीएम मैंने गलत लिया था, तो 6 2 ने 12, ऊपर 2 आता है, 4 2 + 3 5 आता है ऊपर, ठीक है। तो 12/5, और 5 2 ने 10, 12 एलसीएम हो गया ना, 3 + 2 5, तो 12/5 आपके पास आएगा ना, देखो ना 12 है ना, 2.4 आपके पास आ जाए। अब 2.4 के नज़दीक कौन सा है, तो शायद ये 2.5 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपके पास फिर करेक्ट रहेगा 2.5, 2.4 माइक्रोफेराड है। फिर आपके पास है कि इफ यू हैव टू कैपेसिटर, वन विद कैपेसिटर 3 एंड अनदर विद कैपेसिटर 5, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड पैरेलल में सिंपल ऐड होते हैं, तो 8 माइक्रोफेराड आपके पास हो जाए। Which of the following beat describe the concept of torque in a rotatory motion, the rate of change of angular velocity? In which of the following situation would an object experience the greatest angular acceleration? When a large movement of inertia, ठीक है, movement of inertia के साथ इसका रिलेशन, angular acceleration is directly proportional to the torque. फिर आपके पास है कि when an object is free fall, what is the direction of its acceleration? Acceleration हमेशा आपके पास डाउनवर्ड होती है। What is the velocity of an object in free fall after 3 seconds? तो 10 इंक्रीज हो रही होती है, तो 30 या 29.4 आपके पास करेक्ट है। What happened to the centripetal acceleration of an object if its speed is double? And स्पीड अगर डबल कर दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² के साथ है, तो v² में अगर 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रपल होना चाहिए था, गलतियाँ मौजूद हैं इनमें। Centripetal acceleration will become quadruple. In which direction does centripetal acceleration point for an object in a moving circle? Radially inward. 68 है आपके पास कि what is the relationship between the radius of the circle and centripetal acceleration of a given? Centripetal acceleration is directly proportional to the radius of a circle. AC is equal to omega square r. Or which of the following particle is considered as fundamental constituent of matter? तो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। What does E is equal to mc² represent in Einstein theory of relativity? Energy is equal to the mass time the speed of light square. तो ये आपके पास करेक्ट है, ठीक है। और 71 में कह रहा कि which phenomena explain the change in frequency and wavelength of light when observed from a moving source? ये Doppler effect है। Which of the following statement is true about an open organ pipes? They produce both odd and even harmonics. Or what is the fundamental frequency of a closed organ pipe that 1 meter long, assuming the speed of a closed is 343 meter per second? So close के लिए आपके पास frequency क्या होती है, v/4L है, ठीक है। v आपके पास मैं 350 ले लेता हूँ, 4L क्या है 1 तो 4 4 8 32, ठीक है।
What is the fundamental frequency of closed organ pipe in 1 meter long, assuming the speed of sound in this meter per second? ठीक है, 343 है। तो आपके पास क्लोज है ना, क्लोज में तो ये 8 आ रहा है ना, तो तकरीबन इसी के आसपास आपके पास आंसर आएगा। When a source of sound is moving toward an observer, what happened to the source जा रहा है तो v divided by v माइनस नीचे आएगा। ठीक है, जब v माइनस आएगा नीचे वैल्यू कम होगी, नीचे वैल्यू कम होगी तो ऊपर वाला आंसर बड़ा आएगा, इट इंक्रीजेस। In which of the following situation is the Doppler effect not applicable? Constant speed, ठीक है, इस पे नहीं होगा। और बाकी स्टार मूविंग इस पे होता है, साइक्लिस्ट रनिंग अ बेल, और ऊपर कौन सा था कि एन एम्बुलेंस सिटिंग अप्रोचिंग अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, इस पे भी होता है। इफ अ स्टार इज मूविंग टुवर्ड अर्थ, हाउ डज इट लाइट अपीयर ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट? अगर टुवर्ड अर्थ आ रहा है तो ये आपके पास ब्लू शिफ्ट होगा। ठीक है, सो इट लाइट बिकम ब्लू शिफ्टेड। और यहाँ पे हमारा डिस्कशन खत्म।